सभी सनातन धर्म प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे रामचंद्र जी के को वन में छोड़कर सुमंत जी का अयोध्या वापस आने पर राजा दशरथ की मनोदशा का वर्णन। तो जब रामचंद्र जी चित्रकूट में रहने लगे तब राज रहे आनंद में चित्रकूट भगवंत, अब सुनिए वह जिस तरह आया अवध सुमंत। आनंद कंद जब रथ पर थे तब तो आनंद धाम था रथ। जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या से रथ पर सवार होकर जा रहे थे तब रथ की कोई और दशा थी, और जब वो वापस रथ को लाया गया और रथ में रामचंद्र जी नहीं थे तब कुछ और दशा है। आनंद कंद जब रथ पर थे तब तो आनंद धाम था रथ। छवि निधि का होते ही वियोग रह गया न किसी काम का रथ। जो रथ घर था परमारथ का वह आज सरासर स्वार्थ है। रथ है या बिना मनोरथ का यह उजड़ गांव का रथ है। मंत्री ने जब रथ घोड़े जोड़े तोड़े देते हैं रथ को वे। घोड़े खाकर भी नहीं बढ़े छोड़े देते हैं रथ को वे। कटखने हुए हिना रहे अड़ गए दुलत्ती मार उठे। थपकियां सारथी ने जब दी तो बुरी तरह हुंकार उठे। खाई खंदक का ध्यान छोड़ मनमानी गति पर चलते थे। मत वाले हिरनों के समान चौकड़ी छलांगे भरते थे। लेता है कोई राम नाम तो वहीं ठिठक जाते घोड़े। जानवरों पर भी इतना असर था। लेता है कोई राम नाम तो वहीं ठिठक जाते घोड़े। पीछे को मुड़कर बार बार झट झिटक अटक जाते घोड़े। उन घोड़ों की उन पशुओं की जब ऐसी बुरी अवस्था थी तो उस बूढ़े की मंत्री की किस तरह बताएं दशा क्या थी। मानो मंत्री है मृतक तुल्य रथ अर्थी सा दिखलाता है। घोड़े के कंधों पर मुर्दा कौशल मसान को जाता है। पूछेंगे जब राम को दिन में लोग अशांत तब किस किस से कहूँगा मैं वियोग वृतांत। यही सोच कर रात में पहुंचा अवध सुवंत। रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरंत। देखा अभी वह बूढ़ा नृप सैया पर पड़ा कराह रहा। अंदर जब देखता है तो कैसा हाल है। देखा अभी वह बूढ़ा नृप सैया पर पड़ा कराह रहा। सूखा तो बहुत धैर्य द्वारा फिर भी दुख सिंधु अथाह रहा। यह कर्म भोग का था या अपने प्यारे बेटे की ममता थी, या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की अति कठिन परीक्षा थी। सब अंग शिथिल थे उथल पुथल रग रग में सूल गड़ रहा था। मूर्धनी छा रही थी मुख पर ठंडा सब बदन पड़ रहा था। जीवन खिंच कर नयनों में था थे नयन द्वार पर लगे हुए। आंखों को अभी भी इंतजार था। जीवन खिंच कर नयनों में था थे नयन द्वार पर लगे हुए। मंत्री सुमंत आता होगा इस इंतजार पर लगे हुए। आकर जब ही सुमंत ने सादर किया प्रणाम। रोगी सैया से उठा कहा कहाँ है राम। मानो कण कण भी वहां लेता था यह नाम। पूछ रहे थे महल भी कहो कहाँ है राम। बूढ़े सुमंत की दीन दशा अब आसक्ति कब बखान में है। मानो गड़ गया महामंत्री नक्सिक तक हिम स्थान में है। फिर हुई बही ध्वनि राम कहाँ अंबर भी बोला राम कहाँ। मंत्री के पुतले उत्तर दे
है राम कहाँ अभिराम कहाँ। उस नामामृत की बूटी से मृत प्राय सजग तत्काल हुआ, है राम कहाँ इस औषधि से बह गूंगा कुछ वाचाल हुआ। बोला रथ को मुझको बिसार, नौका पर राम सवार हुए, मैं रहा देखता पत्थर सा बेतीनों गंगा पार हुए। बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को थाम, उसी समय फिर ध्वनि हुई गए बनों को राम। मंत्री के मुख से हाँ निकली, दशरथ के मुख से हाँ निकली, इस हाँ उस हाँ के साथ साथ सब शरीर से ज्वाला निकली। जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने के प्रथम भड़कता है, उस मरण सेज पर उसी भांति रघुकुल का नृपति तड़पता है। मंत्री मंत्री सत्य ही गए बनों को राम, रहा सहा भी आसरा जाता रहा तमाम। जब लखन गया रघुबीर गया, सीता भी गई साथ में ही, तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ में ही। छटपटा चुके हैं बहुत तेरे इस जग जंजाल में फंस कर हम, डूबे हैं सर से पांव तलक संसार सिंधु में धंस कर हम। आते ही हम यह सीखे थे, यह मेरा है यह तेरा है, जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। सामान क्षेत्र के जितने हैं वे सभी क्षेत्र में रहते हैं, यात्री रीते हाथों आकर रीते हाथों ही चलते हैं। परिणाम ज्ञान की आंखों से देखें सब बुद्धिमंत मेरा। दशरथ जी कहते हैं था कितना सुखद आदि मेरा, है कितना दुखद अंत मेरा। इसी समय बीमार के भनक पड़ी यह कान, छेड़ रहा है द्वार पर कोई ऐसी तान। तो क्या देखो आंखें पसार यार, दुनिया मतलब की है। देखो आंख पसार यार, दुनिया मतलब की है। माता अपने बेटे को तो समझ रही है फूल, सोतेला बेटा चुभता है ऐसे जैसे सूल। बात ये बड़े गजब की है यार, दुनिया मतलब की है। नारी हटीली यह कहती है हट मेरी रह जाए, पति का चाहे घर उजड़े या प्राणों पे नौबत आए। क्या कहा है कवि ने, कितनी सत्य बात कही है। नारी हटीली ये कहती है हट मेरी रह जाए, पति का चाहे घर उजड़े या प्राण पे नौबत आए। हाय चाहत इस ढब की है यार, दुनिया मतलब की है। देखो आंख पसार यार, दुनिया मतलब की है। तो रागी का यह राग था या वैराग्य पुनीत, अथवा रोगी के लिए था अंतिम संगीत। दीवट पर हिल रही थी जब दीपक की जोत, सैया पर बह रहा था तब विचार का स्रोत। सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है। इस मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सब की है। ऐसा अस्तित्व निरर्थक है, धिक है ऐसे नर जीवन पर, जब अपना ही अधिकार नहीं अपने तन पर अपने मन पर। साहस हो तो इस बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ, जीना है अगर आत्म पद में तो माया से तर कर आओ। दुनिया जब तू छोड़ती नहीं दुरंगा न्याय,
दुनिया जब तू छोड़ती नहीं दुरंगा न्याय, तो फिर हम भी क्यों नहीं सोचे अन्य उपाय। तू उलझन दे, बीमारी दे, दुर्बलता चिंता दे मन को, लाचार यहाँ हो जाएगी, तज देंगे हम इस जीवन को। ये सब खत्म हो जाएगा जब हम ये जीवन ही नहीं रहेगा, तो कैसी लाचारी, कैसा दुरंगापन, सब खत्म। दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो, हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम वन में ही विश्राम करो। दशरथ जी मन ही मन में कह रहे हैं। बादलों सदा की नाई तुम, चौमासे में छाते रहना, सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। जुगनू की तरह दीप तू क्यों धोखा दे दे कर जलता है, तू जलता रह दशरथ, केवल केवल दशरथ ही चलता है। सुरपुर में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है, बस्ती के बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता है। और क्या कहते हैं? संकल्पों तुम भी चलते हो, इच्छाओं तुम भी चलती हो, प्राणों के साथ साथ हैं आशाओं तुम भी चलती हो। तुम रहो अभी 14 वर्षों, तुमको तो साधन करना है, राजीव नयन का एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। तो यह कहकर कुछ मूर्छित हुए, मिला तनिक विश्राम, व्याकुलता ने कंठ से फिर कहलाया राम। कौशल्या ने उस समय की वह भूमि पवित्र, ले आई वह कहीं से एक राम का चित्र। वह चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा नृप गया चित्रवत हो, मानो 2-4 घड़ी को फिर भावुक जी गया भागवर वो। लेखनी न लिख सकती है अब, थे जो विचार रोगी मन में, कुछ देर बाद फिर राम कहा, फिर मूर्छा सी व्यापी तन में। अब की जो आंखें खुली तो था सब सुनसान, या तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान। या तो किसी चीज में खोए थे या कोई पुरानी बात उन्हें याद आ गई। कौशल्य कौशल्य देखो वह देखो, या ये क्या है? आवाज लगाते हैं अपनी पत्नी को और कहते हैं, कौशल्य कौशल्य देखो वह क्या है, देखो वह क्या है। तो वो कहती हैं, कुछ नहीं कहीं नहीं, कोई भी नहीं, बहम सा है बहम नहीं, यह बहम नहीं, फिर नजरों में आती है, पहचान लिया ये बेही है, बेही आत्मा दिखलाती है। राजा दशरथ जी को कुछ पुराना याद आ गया और उन्हें कुछ दिखाई भी देने लगा। और इसी के साथ हम आज अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे अंत समय में राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप याद आना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय राम जी की, जय सीता जी की, बोलो अवध बिहारी लाल की जय जय जय।